बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहज़ाद। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि लैटिक्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं कि आप अपने लैपटॉप पर या पीसी पर इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंट इसमें कैसे क्रिएट करेंगे, फिर इसमें इमेजेस वगैरह कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर मिकटेक्स ही यूज़ करेंगे। मिकटेक्स की ये मैंने वेबसाइट दे दी हुई है, इसका ये यूआरएल है। तो इस वेबसाइट पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। इसी तरह से टेक्स्ट एडिटर आपको चाहिए। टेक्स्ट एडिटर भी डिफरेंट होते हैं, जैसे टेक्सनिक सेंटर होता है, टेक्स्ट स्टूडियो होता है, इसके अलावा विन एडिट होता है। तो कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप टेक्स्ट स्टूडियो इंस्टॉल कर लें, ये आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बेहतर होगा। तो इसके भी ये यूआरएल मैंने यहाँ पर ये दे दिया। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो टेक्स्ट स्टूडियो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके अलावा आपके पास एडोब एक्रोबैट रीडर ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों तो फ्रीवेयर आपको मिल जाएंगे, मिकटेक्स भी और टेक्स्ट स्टूडियो भी, ये फ्री हैं। और लेकिन ये जो एडोब रीडर है ये आपको या तो क्रैक वर्जन यूज़ करना पड़ेगा, या अगर किसी ने परचेज़ करना है तो वो परचेज़ कर सकता है। ये फ्री में नहीं मिलता, अगर किसी के पास है तो वो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें, और इसकी तरतीब भी आपने याद रखनी है कि आपने सबसे पहले मिकटेक्स इंस्टॉल करना है, फिर टेक्स्ट स्टूडियो इंस्टॉल करना है, उसके बाद फिर एडोब रीडर इस्तेमाल करना है। अच्छा, जब ये चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी, आपके लैपटॉप में तीनों चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर आपने अपनी पहली डॉक्यूमेंट इसकी बनानी है। उसके लिए ये कोड है। अच्छा, इसमें कोड में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले है डॉक्यूमेंट क्लास। अच्छा, सबसे पहले इसको हमें बताना पड़ता है कि हम आर्टिकल लिखना चाहते हैं, हम रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, हम बुक लिखना चाहते हैं, हम थीसिस लिखना चाहते हैं, जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो हम डॉक्यूमेंट क्लास हर जो भी यहाँ पर हम इसको कमांड देंगे, लैटिक्स की जो भी कमांड होगी उसको बैक स्लैश के साथ उसको लिखेंगे। बैक स्लैश के साथ डॉक्यूमेंट क्लास लिखेंगे, और आर्टिकल हम अगर लिखना चाहते हैं तो वो करली ब्रेसिस में लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे, जैसे बैक स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट, यहाँ से हमारी डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगी और बैक स्लैश एंड डॉक्यूमेंट पर ये ख़त्म होगी। ठीक है, तो उसके दरमियान में आप जो भी लिखेंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने ख्याल रखनी है कि लैटिक्स जो है वो एक तो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि स्मॉल कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ए बी सी, इसमें वो फ़र्क करता है। अगर आप कोई कमांड, तमाम जितनी भी कमांड्स इसको हम देंगे वो स्मॉल लेटर्स के साथ देंगे, स्मॉल ए बी सी के साथ। और जितने भी अगर उसको आप कैपिटल के साथ लिखेंगे तो वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। नंबर 2, दे स्टार्ट विद द बैक स्लैश एंड देन हैव अ नेम कंसिस्टिंग ऑफ लेटर्स ओनली। जब भी आप कमांड देंगे वो बैक स्लैश के साथ स्टार्ट करेंगे और सिर्फ वो लेटर्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, इसके बाद है कमांड नेम्स आर टर्मिनेटेड बाय स्पेस। आप एक कमांड लिखेंगे और उसके बाद उसकी स्पेस देंगे तो वो कमांड उसको ख़त्म समझेगा। सम कमांड्स नीड एन आर्गूमेंट गिवन बिटवीन करली ब्रेसिस। कुछ कमांड्स के हमें आर्गूमेंट चाहिए होते हैं जो करली ब्रेसिस में लिखे जाते हैं। इस तरह से सम कमांड सपोर्ट्स ऑप्शनल पैरामीटर्स विच आर एडिड आफ्टर कमांड नेम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ ऑप्शंस हम लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखते आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से प्रीम्बल ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रीम्बल का क्या मतलब है कि आपके बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले पहले का जो पार्ट होगा उसको हम प्रीम्बल कहेंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट क्लास आ जाएगा, जिसमें पैकेजेस वगैरह आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्लास लिखा हुआ है 12 पॉइंट। 12 पॉइंट का मतलब है ये फॉन्ट जो यूज़ करेगा, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये ऑप्शनल है।
आप ये यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो इसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, फ़ॉन्ट साइज़, वो 10 होता है। तो आप उसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है आपके लिए, आप लिख सकते हैं 12 पॉइंट। इसी तरह से आप पेपर कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, A4 साइज़ पेपर यूज़ करना चाहते हैं, लेटर पेपर यूज़ करना चाहते हैं, लीगल पेपर यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल है। उसके बाद आर्टिकल, तो आर्टिकल जो आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं। इसके बाद आप पैकेजेस, डिफरेंट कमांड्स यूज़ करने के लिए डिफरेंट पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है इसको। जैसे अगर आप ग्राफ्स वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, आप पिक्चर्स इसमें अपनी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ग्राफिक्स का पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। आप मैथमेटिक्स लिखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स की डिफरेंट टेबल्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको AMS मैथ का पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी।